बीते करीब 2 हफ्ते से जारी किसान आंदोलन मंगलवार को भारत बंद के साथ और ज्यादा आक्रामक हो गया। किसानों के इस आंदोलन से कोरोना काल में बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था की तारनहार बनी कृषि को खुद इस आंदोलन से नुकसान हो रहा है। भारत की 2.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा करीब 15% है, जबकि देश की आधी आबादी की गुजर बसर खेती किसानी से ही चलती है। एक दिन के भारत बंद से 2016 के आंकड़ों के मुताबिक अर्थव्यवस्था को 25,000 करोड़ का नुकसान होता है। कोरोना के कहर से पहले ही कांप रही अर्थव्यवस्था के लिए कदम बेहद आत्मघाती है। अब 9 दिसंबर को अगले राउंड की वार्ता में इसका हल सरकार को निकालना ही होगा, लेकिन मामला जिस एमएसपी को लेकर फंसा है उस पर और बाकी कानूनों पर सरकार पीछे हटती नजर नहीं आती। नई सुविधाओं के लिए, नई व्यवस्थाओं के लिए रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। हम पिछली शताब्दी के कानून लेकर के अगली शताब्दी का निर्माण नहीं कर सकते। जो कानून पिछली शताब्दी में बहुत उपयोगी हुए वो अगली शताब्दी के लिए बोझ बन जाते हैं, और इसलिए रिफॉर्म ये लगातार प्रक्रिया होनी चाहिए। ये मामला जितना खिंचता जा रहा है उतना ही आम आदमी, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। किसानों के आंदोलन में फंसने से बचने के लिए ट्रक वालों को लंबा रूट लेना पड़ रहा है, जिसके चलते किराया 15 से 25% तक बढ़ गया है। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों ट्रक फंसे हुए हैं और ट्रांसपोर्टर गाड़ियां बुक नहीं कर पा रहे हैं, जिससे गाड़ियों की उपलब्धता 70% घट गई है। हालांकि गनीमत है कि अभी तक फलों और सब्जियों के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर समाधान जल्द नहीं निकला तो ये आने वाले दिनों में बढ़ भी सकते हैं। सरकार किस तरह से जो प्राइवेट प्लेयर हैं या कारपोरेट हैं उनको किस तरह से मॉडरेट करती है कि वो एक जो गरीब आदमी है उसको बेदखल ना करे ज़मीन से, उसकी इनकम भी बनी रहे, और आप एक दूसरे तरह के जरिए भी पैदा करें जिससे वो अपनी इनकम बढ़ाता रहे। अगर बात करें समाधान की तो मामला जरा पेचीदा है। सारा मामला एमएसपी पर आकर अटका हुआ है। सरकार का मकसद कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ाने का है। एमएसपी को सरकार कानून तो बना देगी, मगर निजी क्षेत्र को खरीदारी के लिए मजबूर नहीं कर पाएगी, जिससे फसल की मांग घटने पर निजी क्षेत्र खरीदारी करेगा ही नहीं। फिलहाल कुल उपज का औसतन 6% ही सरकार खरीदती है। मौजूदा क्षमता के मुताबिक इसे 10% तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन भंडारण क्षमता, अर्थव्यवस्था पर बोझ समेत ऐसी कई वजह हैं जिसके चलते सरकार बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज नहीं खरीद सकती। बड़ा सवाल कीमत तय करने का भी है। एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों की अलग अलग क्वालिटी होती है। इसके हिसाब से ही एक फसल का अलग अलग मानक तय करते हुए अलग अलग एमएसपी तय करनी होगी। मानकों पर खरा नहीं उतरने वाली फसलों का क्या होगा? जानकारों का मानना है कि सरकार को समाधान के लिए आधुनिक तरीके अपनाने चाहिए। अब देखना यही है कि किस तरह से सरकार इस फॉर्मूले पर अमल करती है, जिससे कृषि को फायदा हो, देश की आर्थिक रफ्तार बढ़े और किसानों के साथ कोई भेदभाव या धोखाधड़ी भी ना हो।